कक्षाएं नहीं थी। इतना बड़ा चूक कि आजादी के बाद से लेकर गणित और विज्ञान के क्लासेस ही नहीं चलते थे। हमने आते ही उनके क्लासेस का तय किया, उनके पद को सृजन किया। टीचर ही नहीं था, उनके टीचर के पद का सृजन करके उनकी नियुक्ति करके उनको वहां पर शुरू किया। जहां पर हमारे अध्यापक नहीं हैं वहां पर हम सेवानिवृत्त शिक्षकों से पढ़ाई को करा रहे हैं। हमारा मकसद है कि शिक्षा के आयाम बदले, हमारा मकसद है कि शिक्षा की दशा दिशा में परिवर्तन हो। आधार से हमने लिंक किया था बच्चों को 9th और 10th के। आपको जानकर ताजुब होगा कि 9, 10, 11, 12 अगर इन सबको हम मिला लें तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 10 लाख के आसपास विद्यार्थी होंगे। 1 करोड़ 10 लाख तो तमाम देशों की आबादी नहीं है। उतने बच्चों को एकाग्र करके नकल विहीन परीक्षा कराना, समय से रिजल्ट, समय से परीक्षा, समय से कॉपी की चेकिंग और समय से उनके नए दूसरे साल में उनका प्रवेश, आपको सोचने में कहने में लगता होगा कि ये शायद आश्चर्य है, लेकिन आप जाके चेकिंग करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी परीक्षाएं समय से समाप्त हुई हैं। आपके जो कॉलेज में जो डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाई है समय से शुरू हो गई 9 जुलाई से, और वहां पर 1 जुलाई से ही हमारे जो स्कूल है, इंटर कॉलेज है, वहां पर पढ़ाई का क्रम शुरू हुआ है। पढ़ाई होगी, नकल नहीं होगी। बच्चे पढ़ेंगे एक शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ। एक निश्चित रूप में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम आगे बढ़ेगा। और मेरा मानना है कि आधार का लिंक करने का जो मेरा काम था, मैंने केवल 9th और 11th के बच्चों को पहले किया था और उसका लाभ हमको 10th और 12th में मिला। कि कभी कभी होता था कि पता चलता था कि डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी बैठ के परीक्षा देने लगे, यानी मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी परीक्षा देने लगते थे। ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में थी। आपने टेलीविजन पर देखा होगा, सीढ़ी लगाकर टॉयलेट के अंदर से बोरों में भर के नकल की आती थी। आज वो सारी चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार की दृढ़ता, सरकार की इच्छा, सरकार का समग्र बच्चों के साथ समान व्यवहार, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी था उस विद्यार्थी के ऊपर के पन्ने को बदल के ना पढ़ने वाले विद्यार्थी की कॉपी से बदल दिया जाता था। हमने डिकोडिंग किया है, हर पन्ने पे डिकोडिंग करना चाह रहा है। हमने कॉपी के ऊपर डिकोड करने के साथ साथ प्रश्न पत्रों के क्रमों में भी बदलाव किया है कि अगर 10 विद्यार्थी बैठे हैं तो 10 विद्यार्थी में से 5 के पास कोई और प्रश्न पत्र होगा, उसके क्रम होंगे, और 5 के पास कुछ और होगा कि अगर लिख के नकल कराने वाले आए तो तत्काल उसकी पहचान हो जाएगी। हर चीज में इसलिए किया गया कि हमारे विद्यार्थी को पढ़ने का, उनके खेलने की व्यवस्था भी हमने की है कि साल में जो हमारे अंतर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी वो चले, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज जैसे होती थी वो वहां पर चले। ये सारी चीजों को हमने एक रेगुलराइज करने का काम किया है। कुछ जगहों पर हमने पुरातन छात्र सम्मेलन किए हैं और पुरातन छात्र सम्मेलन करने का इतना अच्छा सकारात्मक लाभ मिला है कि पुरातन छात्र में पूर्व छात्रों ने आकर मथुरा ऐसे जिले में अगर आप जाकर देखें तो 140 के आसपास विद्यालय ऐसे हैं जिनको अच्छा सरकार ने नहीं कराया, पुरातन छात्रों ने मिलकर अपने विद्यालय में कुछ योगदान देकर ठीक कराया। मैंने पूरे प्रदेश में इसका आह्वान किया है। हर जिले में हमने एक मॉडल स्कूल बनाया है और मॉडल स्कूल में शिक्षा का पठन पाठन अच्छा हो, वहां पर कंप्यूटर की लैब हो, साइंस की लैब हो, वहां पर समय से परीक्षाएं, समय से जो हमारा क्लासेस है समय से चले। एक मॉडल स्कूल में वर्चुअल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ हमने तमाम चीजों को एक साथ जोड़ा है। तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में जो हमारा शैक्षिक जो पांचांग है उसके अनुसार हमारा अब वो समय बदला है कि जिसमें हम कहते थे कि उत्तर प्रदेश में नकल का व्यवसाय होता था। अब आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नकल को भगाने का उपक्रम लगभग समाप्ति की ओर है और हम एक अच्छी परीक्षा को न केवल करा रहे हैं बल्कि हमारे रिजल्ट अब की 80% के आसपास हाई स्कूल में और इंटर में भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मुझको लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब हमारी जो कंपटीशन है वो किसी से नहीं है, लेकिन जो अच्छे से अच्छे स्कूल भी होंगे वो हमारे माध्यमिक शिक्षा के पठन पाठन को निश्चित रूप में पसंद करेंगे। मैं न्यूज़ 18 का आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का जो निर्धारित समय दिया था वो मैंने अपने निर्धारित समय के अनुसार विषय को रखा है। इस विषय में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन ये
विडंबना है उत्तर प्रदेश की कि हमारे राजकीय विद्यालय तो लगभग 2000 से थोड़ा सा ऊपर है। अगर अनुदानित कॉलेज देखा जाए तो भी 4500 से ऊपर है। लेकिन अगर हम जो अशासकीय जिसको बोलते हैं कि बगैर सहायता प्राप्त अंशकालिक विद्यालय या जिनको कह सकते हैं कि 100 वित्त पोषित विद्यालय हैं, उनकी संख्या 20,000 के आसपास है। इन विद्यालयों में एक रूपता हो। अध्यापकों को हम लोगों ने अध्यापक पुरस्कार भी रखे हैं कि 100 वित्त पोषित के अध्यापकों के लिए भी हमारे पुरस्कार रखा है। उनकी 100 वित्त पोषित टीचर्स के लिए जो उनका एक प्रकार से उनकी कार्यशैली, उनकी सेवा शर्तों में जो विसंगतियां हैं, हालांकि उनकी नियुक्ति प्रबंधक के द्वारा की जाती है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है? क्या नियमावली कोई ऐसी बन सकती है? क्या कोई गाइडलाइन ऐसा बन सकती है? सरकार उस पर भी विचार कर रही है और सरकार का ये भी मानना है कि हमारे जितने भी उपक्रम चल रहे हैं उनमें न केवल एक रूपता हो बल्कि शिक्षा की जो समानता है वो विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर को और ऊंचा कर सके। प्रबंधक और शिक्षक और जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ में बैठकों का क्रम भी हमने शुरू कराया है। मुझको लगता है कि आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप में एक दिशा परिवर्तन का समय है और आने वाले समय में एक उच्च कोटि की शिक्षा का भागीदार हमारा उत्तर प्रदेश बन सकेगा। मैं हमारी योगी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा पर पूरा जोर है, उसका बजट भी बढ़ाया है और उन्होंने ये निश्चय भी किया है कि हमारे यहाँ का विद्यार्थी श्रेष्ठतम विद्यार्थियों के रूप में चले और मेधावी छात्रों को उन्होंने 1 लाख रुपया और एक उनको अलग से टैबलेट और साथ में जो मेधावी छात्र जो टॉप कर रहा है 10 की सूची में है, वो जहाँ कह देगा जहाँ वो रहता है वहाँ उसके कहने से उस विद्यार्थी का नाम लिखा होगा और उस सड़क का नाम होगा गौरव पथ। यानी हमारा जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको प्रोत्साहन देने का भी उपक्रम हमने किया है। शिक्षकों को भी जो हम पुरस्कार देते हैं तो उनका भी 2 वर्ष की सेवा अवधि उनकी हम और विस्तारित करते हैं। यानी टीचर्स को भी प्रोत्साहन, विद्यार्थी को भी प्रोत्साहन, शिक्षा में परिवर्तन और स्वच्छता के साथ में एक नई व्यवहारिक नीति के अनुसार काम करना, ये हमारी प्राथमिकता है। नई शिक्षा नीति के बारे में मैं कह सकता हूँ, कुछ बंधुओं में चर्चा में कह रहे थे कि ये कठिनाई आएगी, वो आएगी। आप ये इतना मान के चलिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हमारा उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से निजी विद्यालयों को स्वतंत्र रखते हुए शिक्षा की एकरूपता को बनाकर हम किस प्रकार से शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ा सकते हैं, केवल एक पॉइंट का हमारा मकसद है और इसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। अभी उसके सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव आप लोग देंगे, आपके सुझाव के अनुसार इसमें परिवर्तन का काम होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ न्यूज़ 18 का कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतना समय मुझे दिया गया और कि मैं अपनी शिक्षा से संबंधित उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कुछ जानकारियां आपको दे सकूं। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।